सबसे पहले तो ये डिबेंचर्स क्या है। डिबेंचर एक लोन कैपिटल है। कंपनी जो मनी लोन लेकर इकट्ठा करती है वो कहलाती है लोन कैपिटल। तो इट इज अ पार्ट ऑफ लोन कैपिटल। अगेंस्ट डिवेंचर्स हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। डिवेंचर्स के अगेंस्ट कंपनी जो रिटर्न देती है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज allowed at a fixed rate और डिवेंचर क्या है? इंटरेस्ट इज a charge against profits। डिवेंचर के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट अलाउड होता है वो प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एक चार्ज है। डिवेंचर के अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट की पेमेंट प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी को देखकर नहीं की जाती। हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही करनी है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। शेयर्स पर जो डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट हो तब दिया जाता है, बट डिवेंचर्स के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट है वो पे होता ही होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो डिवेंचर लोन कैपिटल है, फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है और प्रॉफिट हो या नहीं हो हमें उसकी पेमेंट करनी ही करनी है। अब जो बेटा कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है वो कितनी तरह के हैं वो देखिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिवेंचर्स में फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी के अकॉर्डिंगली डिवेंचर्स जो हैं वो मेनली टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट सिक्योर्ड डिवेंचर्स और सेकंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। सिक्योरिटी क्या होता है? जब हम किसी से लोन लेते हैं तो कभी-कभी हम अपनी किसी ना किसी एसेट की सिक्योरिटी देते हैं और जब किसी एसेट की सिक्योरिटी नहीं देते तो वो क्या हो जाता है? अनसिक्योर्ड। तो डिवेंचर भी एक तरह का क्या है? लोन है। तो डिवेंचर इशू करते समय अगर कंपनी अपनी किसी एसेट की सिक्योरिटी देती है तो वो डिवेंचर्स कहलाते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर्स, और अगर कोई सिक्योरिटी नहीं देती तो वो डिवेंचर्स कहलाते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। अब सिक्योर्ड डिवेंचर्स फिर टू टाइप्स के हो सकते हैं, फिक्स सिक्योर्ड एंड फ्लोटिंग सिक्योर्ड। फिक्स सिक्योर्ड डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स हैं जहां हम किसी पर्टिकुलर एसेट की सिक्योरिटी देते हैं। मींस डिवेंचर्स होल्डर को बताया जाता है कि आपको हमने अपनी बिल्डिंग की सिक्योरिटी दी है, मशीन की सिक्योरिटी दी है, मींस कोई एक पर्टिकुलर एसेट सिक्योर की है, वो डिवेंचर्स होते हैं फिक्स सिक्योर्ड। और फ्लोटिंग सिक्योर्ड डिवेंचर्स वो होते हैं जहां पर हम किसी पर्टिकुलर एसेट का नाम नहीं लेते, जैसे हम अपनी करंट एसेट्स की सिक्योरिटी दे रहे हैं जिनकी वैल्यू रोज चेंज होती रहती है। जैसे स्टॉक की सिक्योरिटी दे रहे हो तो उसकी वैल्यू रोज क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। तो एक कोई फिक्स्ड पर्टिकुलर एसेट सिक्योर करें तो वो फिक्स सिक्योर्ड डिवेंचर, और अगर किसी पर्टिकुलर एसेट का नाम ना लेकर वैसे ही एसेट्स की सिक्योरिटी दें तो वो डिवेंचर्स कहलाएंगे फ्लोटिंग सिक्योर्ड डिवेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स को सिंपल और नेक्ड डिवेंचर्स भी कहा जाता है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स का और दूसरा नाम क्या है? सिंपल और नेक्ड डिवेंचर्स। सेकेंड टाइप अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। According to negotiability point of view,
नेगोशिएबिलिटी मींस क्या होता है? ट्रांसफरेबिलिटी। तो नेगोशिएबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी के अकॉर्डिंगली अगेन डिबेंचर्स टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड सेकंड, बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते और बियरर डिबेंचर्स वो हैं जो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। बियरर डिबेंचर्स के साथ इंटरेस्ट कूपन्स इशू किए जाते हैं। बियरर डिबेंचर्स के साथ क्या इशू किए जाते हैं? इंटरेस्ट कूपन्स। और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के साथ कोई इंटरेस्ट कूपन्स इशू नहीं होते। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो सिर्फ रजिस्टर्ड होल्डर्स को ही की जाती है। जो रजिस्टर्ड होल्डर्स नहीं हैं उनको कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की जाएगी। बट जो बियरर डिबेंचर है जब वो इशू होते हैं तभी हम उनके साथ इंटरेस्ट के कूपन्स इशू कर देते हैं। मान लीजिए कंपनी को ईयर में 2 बार इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है और हमने डिबेंचर्स को 5 इयर्स में रिडीम करना है। आफ्टर 5 इयर्स हमने पेमेंट करनी है। तो बियरर डिबेंचर्स अगर इशू हो रहे हैं तो इशू के टाइम ही उन्हें 10 इंटरेस्ट के कूपन्स इशू कर दिए जाएंगे। जैसे ही 6 मंथ्स कंप्लीट होंगे एक कूपन जो है वो निकाला जाएगा, डेट प्रेस्क्राइब होगी सब पर और वो कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स कंपनी को देंगे इंटरेस्ट कूपन्स और कंपनी उन्हें इंटरेस्ट की पेमेंट कर देगी। तो ये होते हैं हमारे बियरर डिबेंचर्स। तो बियरर डिबेंचर्स इजीली आगे ट्रांसफरेबल होते हैं बिकॉज हमारे पास इंटरेस्ट के कूपन्स होते हैं। तो अगर आगे हम ट्रांसफर करना चाहिए तो डिबेंचर्स के साथ बचे हुए इंटरेस्ट के कूपन्स ट्रांसफर कर देते हैं और अब इंटरेस्ट की पेमेंट दूसरे होल्डर्स को मिलनी शुरू हो जाएगी। बट रजिस्टर्ड डिबेंचर्स को आगे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता बिकॉज इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट की पेमेंट सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होल्डर्स को ही की जाती है। थर्ड टाइप, according to convertibility point of view. According to convertibility point of view. कन्वर्टिबिलिटी मींस कन्वर्ट होना पॉसिबल है या नहीं। अब डिबेंचर किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? शेयर्स में। जो डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और जो कन्वर्ट नहीं हो सकते वो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो अगेन 2 टाइप्स हो गई, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन convertible debentures। डिबेंचर और शेयर्स 2 सोर्स होते हैं मनी इकट्ठा करने के। तो अगर हम डिबेंचर्स को मतलब लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो डिबेंचर्स है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। जब भी डिबेंचर इशू होते हैं तो हमारे डिबेंचर किस टाइप के हैं ये पहले बताया जाता है। वो कन्वर्टिबल है या नहीं, वो रजिस्टर्ड है या बियरर है, तो पहले ही बताया जाता है कि हमारे जो डिबेंचर है वो किस टाइप से रिलेटेड है। लास्ट 4th टाइप है अकॉर्डिंग टू रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू redemption point of view। redemption means रीपेमेंट। जो हमने मनी लिया है डिबेंचर होल्डर से उनको वापस करना क्या कहलाता है? रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन के अकॉर्डिंगली फिर ये 2 तरीके होंगे बेटा, रिडीमेबल डिबेंचर्स and irredeemable debentures। रिडीमेबल डिबेंचर्स जिनकी रिडेम्पशन होगी, इररिडीमेबल डिबेंचर्स जिनकी रिडेम्पशन नहीं होगी। जैसे कि मैं बताया था कि डिबेंचर इशू करते समय हमें बताना होता है कि कौन सी टाइप का है, वैसे ये भी बताना होगा कि हम आफ्टर हाउ मेनी इयर्स हम इसकी रिडेम्पशन कर देंगे।
डिवेंचर 5 इयर्स के लिए इशू हुए हैं, 10 इयर्स के लिए इशू हुए हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिवेंचर्स विल बी रिडीम्ड। तो जो डिवेंचर्स एक टाइम के बाद रिडीम हो जाएंगे वो रिडीमेबल, और जो रिडीम नहीं होंगे वो फिर शेयर्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उनको हम क्या कह सकते हैं, इररिडीमेबल डिवेंचर्स। तो ये थी बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ डिवेंचर्स। थैंक यू।